विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जत् कीर्तनं जत् स्मरणं जदीक्षणं जद वन्दनं जत् श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभु निर्मायसेते जदपुमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय का 10 श्लोक 7। गोपीभीष्टोभितो नृत्यात् भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशो दारुयंत्रवत्। सर्वशक्तिमान भगवान बोलिए। कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बच्चों के समान नाचने लगते थे। कभी कभी भोले भाले अनजान बालकों की तरह गाने लगते। वे उनके हाथों की कठपुतली के समान सर्वथा अधीन हो गए। कल हम लोग भगवान के दामोदर लीला का श्रवण किए। अब आगे के बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जैसा कि महाराज परीक्षित जिज्ञासा किए हैं कि श्री भगवान के अन्य बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए, तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं भगवान सर्व समर्थ भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। भगवान का अर्थ है जो संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने हाथ में रखते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। ऐसे भगवान सर्व समर्थ होकर भी ब्रज की गोपियों के अधीन हैं। कभी कभी गोपियां भगवान से अपेक्षा करती हैं कि हे कन्हैया थोड़ा सा नाचो, तो नाचने लगते हैं और अनजान की तरह गाने लगते हैं, मानो भगवान के पास कोई अपना समझ नहीं है। जैसे कहती वैसे करते। यहाँ तक कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि दारू यंत्रवत, जैसे काठ की यंत्र गुड़िया को नचाने वाला जैसे अपने हाथ में रखता है कंट्रोल, रस्सी से पतला धागा से जैसे चाहता वैसे नचाता है, वैसे गोपियां श्री कृष्ण को नचा रही थी, एकदम बस में कर ली थी। कभी कभी श्री कृष्ण उनके आज्ञा से
कुछ भी जो मांगती वो लाते। जैसे कभी नंद बाबा की खड़ाऊ लाकर जब पैर और धोने लगते नंद बाबा तो खड़ाऊ ले जा कर देते और बड़ा प्रेम से सिर पर रख कर ले जाते, बड़े आनंदित करते। बच्चों के साथ ताल ठोकते कुश्ती के लिए। बाहु छेपम च कुर्ते स्वानाम च प्रतिमा वहन, अपने भक्तों के प्रीति को ढोकर लाते थे। प्रीतिम आवहन, वहन का अर्थ है ढोना। भगवान प्रेम को ढो ढो कर पहुंचाते थे अपने भक्तों के पास। कभी कभी कुश्ती करते बच्चों के साथ, गोप सखाओं के साथ। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वानाम, स्वाना माने अपने जनों के, अपने लोगों के लिए प्रीति माँ वहन, प्रीति का वहन करते थे। इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों को ऐसी लीला का दर्शन कराए जिससे भगवान की भृत्य वश्यता सिद्ध हो रही है। दर्शयन तद विदाम लोक, कथा तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, साथ ही साथ अपना विचार दे रहे हैं कि वास्तव में भगवान की यह लीला आत्मनो भृत्य वश्यताम ब्रजस्व वाह वही हर्षम भगवान बाल चेष्टितई। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपने बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और साथ ही साथ संसारिक लोगों को यह बताने का प्रयास करते कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। भृत्य वश्यता, आत्मनो अपनी भृत्य वश्यता को लोक जगत में स्थापित करना चाहते। भगवान इस तरह बाल लीला करके ब्रजवासियों के अधीन होकर संसारिक लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं सर्वसमर्थ ईश्वर हूँ, वो अपने जगह पर, लेकिन अपने भक्तों के अधीन हूँ। भृत्य वश्यता। एक दिन की बात है, आ गई एक फल बेचने वाली, कोई फल लेगा और ज्यों ही भगवान के कान में शब्द सुनाई दिया, कृणिभि भो फलानिति श्रुत्वा सत्वरम अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण भगवान ज्यों ही यह सुने कि कोई फल लेगा, कोई फल लेगा, पुकार रही थी फल बेचने वाली, सुनते ही भगवान दौड़े सत्वर तेजी से, फलार्थी फल प्राप्त करने के लिए, समस्त फलों के एकमात्र कंट्रोलर स्वयं भगवान फल प्राप्त करने के लिए दौड़े, मांगने के लिए नहीं, खरीदने के लिए। तो घर से कुछ अनाज ले लिए, गेहूं धान जो भी हाथ में लिए और धान्य माद आया, लेकर के दौड़े और उसके बदले में फल लेना चाहते हैं। यही सर्व फलप्रद, भगवान अंजलि में अनाज लेकर दौड़े कि देकर इसके बदले में फल लूंगा, लेकिन वो अनाज रास्ते में ही गिर पड़ा। ऐसे लेकर दौड़े, उन उंगलियों से गिर गया, 2-4 दाना जो भी बचा था, तो ले जाकर उसके टोकरी पर ऐसे रख कर जो भी बचा था हाथ में झाल दिया, कहे फल दो। फल मांगने लगे। फल बेचने वाली इनके सुंदर रूप को देखकर मुग्ध हो गई, एकदम विभोर होकर फल देने लगी। अपने टोकरी से उठा उठा कर फल दे रही है। कितना देना चाहिए उसको भी शुद्ध नहीं है, और लेने वाले स्वामी जी लेते जा रहे हैं, खूब जितना उनके हाथ में अट सकता है ले रहे हैं और हंस रहे हैं और आनंद से दे रही है। टोकरी की तरफ भी नहीं देख रही है, केवल कृष्ण की तरफ देख रही है, फल दे रही है, उनके मुख की तरफ देखकर मुग्ध है। और लेकर फल जब भगवान हंसते हुए चले गए घर, तब जब टोकरी में देखती है तो उसके टोकरी में रत्न हीरा जवाहरात तरह तरह के कीमती चीज से भरा हुआ है। भगवान का स्पर्श करते ही वह उसमें अनेक रत्न भर गए। मुग्ध है। तो छोटे छोटे लीलाओं को 1-2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन की बात है, खेल में कृष्ण बलराम इतने मस्त थे, एकदम विभोर थे कि माता रोहिणी के पुकारने पर आए ही नहीं। बड़ी प्रेम से पुकारती थी, बेटा कृष्ण है, बलराम जल्दी आओ, देखो तुम्हारे भोजन का समय हो गया, लेकिन एकदम नहीं सुन रहे थे। रोहिणी जी जा जाकर कृष्ण को बलराम को पकड़ती, लेकिन हाथ छोड़ाकर भाग जाते, खेलने लगते। तब रोहिणी जी लौट आई और जसोदा जी को भेजी। वास्तव में रोहिणी और जसोदा में बच्चों की सेवा के लिए 2 विभाग अपना अलग अलग बांट दिया गया था। भोजन खूब स्वादिष्ट सुंदर बनाने का काम रोहिणी जी करती थी और खिलाने का काम प्रेम से जसोदा जी करती थी। फुसला फुसला कर खिलाती थी, परोस कर खिलाती थी प्रेम से। तो रोहिणी जी
भोजन बना करके उनको तैयार की और बुलाने गई तो आए नहीं। तब जाकर जसोदा को भेजी, जाकर बुला लाओ, आ नहीं रहे हैं। तो जसोदा जी गई और पुकारने लगी, बेटा कृष्ण, बलराम, श्याम सुंदर, मेरे प्राण, कमल नयन, बहुत संबोधन कर रही हैं। कृष्ण कृष्ण, अरविंदाक्ष, हे कृष्ण, हे सर्वाकर्षक, हे सुंदर नयन वाले, बेटा देखो आओ, तुम भूखे हो, दूध पी लो। और यह कह रही है जसोदा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतना स्नेह जसोदा के हृदय में है कि वो कंचुकी के बाहर दूध टप टप चू रहा है। अलम बिहारे छुत शांत, हे बेटा बहुत खेले, अब थक गए हो, क्रीड़ा शांतोषी पुत्र का, बेटा थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा सा आराम कर लो, आओ। लेकिन कृष्ण सुन नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। तब हे रामा गच्छतातासु, अरे बलराम इधर आओ बेटा, अरे प्यारे बेटा आओ, अपने अनुज को, अपने छोटे भाई पर ध्यान रखो। देखो तुम नहीं खाओगे तो ये भी नहीं खाएगा तुम्हारे साथ। प्रातः एव कृताहार तद वाहन भोक्तुमर्हति, सुबह में थोड़ा सा खाकर गए हो, अब दोपहर हो गया, बेटा आ जाओ, तुम भूखे हो, थके हो। खूब आग्रह कर रही है जसोदा, तुम प्यारे बेटा बलराम, तुम हमारे कुल को आनंद बढ़ाने वाले हो, देखो बाबा आ गए हैं, आकर वो भोजन पर बैठे हुए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बलराम। प्रतीक्षते तो हम दशारह भोक्ष मारो ब्रजाधिप, बेटा ये ब्रज के अधिपति, ब्रज के राजा तुम्हारे पिता आ गए हैं, भोजन के लिए बैठे हैं, और तब तक नहीं खाएंगे जब तक तुम लोग नहीं जाओगे, तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। तो हे बलराम अपने साथ सबको भूखा मत रखो बेटा, तुम्हारे कारण कृष्ण भूखा है, तुम खेल रहे हो तो ये भी खेल रहा है, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाएगा, फिर तुम घर पर नहीं जाओगे तो बाबा भूखे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब बलराम जी खड़ा हो गए, अरे मेरे कारण लोग भूखे हैं। तो बलराम जी आने लगे, लेकिन शरीर कैसा है, धूल धूसरित लथपथ धूल में एकदम लिटाया हुआ शरीर। और माँ उनको बलराम को पकड़ती है, कहती है बेटा अभी स्नान करना पड़ेगा, चलो तुम्हारे शरीर में धूल है, धूली धूसरितांगस्तम पुत्रम मंजन मावह, अरे तुम किस तरह से पशु के समान लौट रहे हो मिट्टी में। देखो दूसरे बच्चे स्नान करके नया कपड़ा पहनकर कितना अच्छे लग रहे हैं, और तुम लोग ऐसे ही लेटते रहते हो। तुम च स्नातः कृताहारो, बेटा चलो स्नान कर लो और इसके बाद भोजन करो, तब खेलना। विहरस्व स्वलंकृत, खूब सुंदर कपड़ा पहनकर, गहना पहनकर, खूब सुंदर श्रृंगार करके तब खेलना। तो बलराम को पकड़ करके माँ जसोदा अपने स्नेह में बांध करके और ले करके आई। तो इस प्रकार नंद बाबा के साथ वे लोग भोजन किए। सुखदेव गोस्वामी सभी कथाओं को विस्तार से न कहकर अनेक कथाओं को कहना चाहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि जब वो नलकूबर मणिग्रीव जमलार्जुन वृक्ष के रूप में खड़े थे और श्री कृष्ण उखल को अटका करके खींच दिए, तो इसके बाद अब ब्रजवासियों के सामने एक आश्चर्य का विषय उपस्थित हुआ। तो उपनंद जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई। तो उपनंद जी सबको बुलाए और बुला करके मीटिंग किए, और जितने भी बूढ़े थे, बड़े थे, श्रेष्ठ लोग थे, सब लोग उसमें भाग लिए। तो सबके समक्ष उपनंद जी कहते हैं, नंद बाबा के बड़े भाई हैं, कहते हैं देखो भाई यहाँ बहुत उत्पात होने लगा, यहाँ महावन में बहुत उत्पात हो रहा है जिससे हमारे बच्चों का अनिष्ट हो सकता है। कह रहे देखो हमको लगता है कि यह स्थान अब बच्चों के मंगल लायक नहीं है, कल्याण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शुरू से ही जब से बच्चा छोटा था, 6 दिन का था, उसी समय पूतना आई और इस बच्चे को पकड़ ली, अपना विषैला स्तन पिलाई, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से बच्चा बच गया। चलो एक बात हुई। दूसरे बात, एक दैत्य तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, बच्चे को उड़ाकर आकाश में ले गया,
लेकिन वह दुष्ट अपने दुष्ट व्यवहार के कारण चट्टान पर गिरकर मर गया। बच्चा सुरक्षित बच गया। और इसके साथ साथ देखो ये जमलार्जुन वृक्ष, इतना भयंकर वृक्ष अगर बच्चे पर गिर गया होता तो क्या होता, वो भी बिना आंधी पानी के गिर गया और भगवान नारायण की कृपा से बच्चा सुरक्षित बच गया। इसका अर्थ यह है कि यह स्थान अब बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, हमको यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। सब लोग इस बात पर आ गए कि ठीक है अब स्थान बदलना चाहिए, बच्चे के हित की भावना से अब यहाँ से जाना चाहिए। तो उपनंद जी कहते हैं कि हमारे दृष्टि में जमुना के पश्चिमी तट पर और गिरिराज जी गोवर्धन के पूरब तरफ बड़ा समतल भूमि है वृंदावन। वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि है। वहाँ छोटे छोटे वृक्ष हैं, बहुत घास है, जमीन बराबर है और बड़ी सुंदर वन, औषधि, लता, रहने लायक जगह है। जमुना का शीतल सुगंधित सुंदर पानी है, गिरिराज जी है, तो वहाँ हम लोग चले। हमारे रहने लायक सारी सुविधा है। वनम वृंदावनम नाम पशव्य नव काननम, वृंदावन का नाम का सुंदर वन है। पशव्यम, पशुओं के लिए भी उचित है। और गोप गोपी गवाम सेव्यम, पशुओं के लिए केवल घास है इसलिए वहां रहेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, सबके रहने लायक है। गोप के लिए, गोपी के लिए, गाय के लिए, सबके लिए। पुण्याद्रि तृणबेरुधम, वहां सब चीज है। पवित्र वन है, पानी है, गिरिराज पर्वत है, सब तरह से सुविधा है। इसलिए हम लोगों को वहां चलना चाहिए। यदि आप सभी लोग कहेंगे तब। हमारे दृष्टि में तो बहुत सुंदर है। गोधनान्य गतो यान्तुम भवताम यदि रोचते, आप लोगों को भी यदि अच्छा लगे तो चला जाए। तो सभी लोग एक स्वर से तैयार हो गए, हाँ चलना चाहिए चलना चाहिए। तो जितने बड़े बूढ़े गोप थे सभी आदेश दिए अपना अपना सकट छकड़ा सजाओ और सबसे पहले उस पर बच्चों को और बूढ़ों को बैठाओ, स्त्रियों को, बच्चे, बूढ़े और स्त्री को छकड़े पर बैठाया गया। जितने जवान लोग थे पैदल चल रहे थे और गायों को हाँकते हुए लेकर जाने लगे। तो और साथ में ब्राह्मण लोग भी जा रहे थे और बच्चे बड़े आनंद में जा रहे हैं। उनके लिए तो उत्सव मचा हुआ है। अपना सिंह बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, आनंद से जा रहे हैं और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते जा रहे हैं। और रास्ते में कृष्ण बलराम माता जसोदा और रोहिणी के साथ बैठे हुए हैं सकट में और बड़ी सुंदर तोतली बोली से जिज्ञासा करते हैं, मैया हम कहाँ जा रहे हैं? माँ जसोदा कहती है, बेटा हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ भी इसी तरह खेलोगे, वहाँ जमुना है। तो वहाँ जमुना है, तो हाँ वहाँ जमुना भी है, गिरिराज भी है, बहुत सुंदर है बेटा। वर्णन करती जा रही हैं और कृष्ण बलराम जिज्ञासा करते हैं साथ में। तो इस प्रकार जब वृंदावन में पहुंचे तो पहली रात तो ऐसे ही सकट को घेर करके अलग अलग गाड़ी खड़ा करके और एक जगह निवास बना लिए, बीच में बाउंड्री बना लिए और निवास किए। इसके बाद धीरे धीरे फिर वृंदावन में अपना घास फूस का घर बनाना प्रारंभ किए और श्री कृष्ण बलराम अपने आनंद से खेल रहे हैं। फिर आगे वर्णन करते हैं कि गायों के लिए बड़ा अनुकूल जगह था। नंद बाबा जाकर वृंदावन में बसे। इसके बाद कृष्ण बलराम अब जमुना के तट पर खेलते हैं, बांसुरी बजाते हैं। कभी जमुना जी में छोटे छोटे पतले पत्थर को लेकर फेंकते हैं। खेलते हुए जो नदी के कछार पर रहने वाले लोग हैं इसका अनुभव किए होंगे बचपन में कि लेकर फेंकते हैं और पानी पर उछलता हुआ पत्थर कितना तेज जाता है उसको देखते हैं। उसको गुलेल, ढेलवास या गोलियां मारना एक सब खेल रहे हैं। कभी कभी पैरों में माँ जो घुंघरू पहनाई है उसको बांध करके नाचते हैं ताल मिला करके। और कभी कभी सांड जब हकड़ने लगते हैं, आवाज करते हैं, तो कृष्ण जाकर उनके निकट बहुत जोर से आवाज करते हैं उसके सामने। कभी पक्षियों की बोली बोलते हैं, कभी कोयल की बोली में अपना बोली मिलाकर बोलते हैं। इस प्रकार भगवान बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन की घटना है। अब कृष्ण बलराम थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, 3 वर्ष 4 वर्ष के हो गए।
तो अब आग्रह करने लगे नंद बाबा से, तो इनको बछड़ा चराने की अनुमति मिल गई। तो बछड़ा लेकर जाते थे, लेकिन बछड़ा चराने में एक सीमा के अंदर रहना पड़ता था, बहुत दूर नहीं जा सकते थे, निवास से थोड़ा दूर निकट। तो निकट में बछड़ा चरा रहे थे जमुना के तट पर। तब तक एक दैत्य बछड़ा का रूप धारण करके बनावटी बछड़ा बन करके आ गया। बड़ा हट्टा कट्टा सुंदर बछड़ा था। तो श्री कृष्ण जब देखे तो बलराम जी को इशारा करते हैं, देखिए यह हम लोगों का बछड़ा नहीं है, देख रहे हैं ना। जब और बलराम देखने लगे, हाँ ये नहीं है। तो कृष्ण और बलराम ऐसे उस बछड़े को देख रहे हैं कि लगता है कि इनके लिए बहुत बड़ा कौतूहल है, बहुत अद्भुत चीज है। धीरे 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 गए और श्री कृष्ण बछड़े के निकट जा करके उसका पूंछ सहित पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए और पकड़ करके आकाश में घुमाने लगे अपने गोप सखाओं के साथ। और घुमाते हुए एक कैथ के वृक्ष पर जोर से मारे। कैथ एक बेल फल की तरह फलता है वृक्ष, कैथ वृक्ष। तो उसके ऊपर पटक दिए। बहुत लंबा तगड़ा बछड़ा गिरा जब कैथ पर, तो अपने असली स्वरूप में आ गया। घुमाते समय ही उसके प्राण उड़ गए थे। और फिर जब पटक दिए नीचे, तो बच्चे वाह कन्हैया वाह खूब आनंद से प्रशंसा करने लगे और देवता लोग भी पुष्पों की वर्षा किए। तो इस प्रकार इस असुर का नाम बत्सासुर है, जो असुर था लेकिन बछड़े के रूप में आया था, इसलिए बत्सासुर नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर एक दिन, दूसरे दिन की घटना है कि बच्चे खेल रहे थे। बड़े तड़के बड़े सुबह में बछड़ों को लेकर गए और जमुना के तट पर जाकर के पानी पिलाए, घास में चरने के लिए छोड़ दिए। बच्चे अपने आनंद से जमुना का जल पिए, वहीं खेल रहे थे। तब तक पहाड़ के एक शिखर की तरह बहुत ऊंचा और उजला, एकदम हिमालय के बर्फ की तरह चमकता हुआ एक बकुला वहीं पर बैठा हुआ है। तो बच्चे आकर कहते हैं, कन्हैया देखो देखो ये कितना अद्भुत जीव है, क्या है। तो जब सब गए तो बच्चे तो डर रहे, तो हिलता था, चोंच हिलाता था, लंबा लंबा चोंच, बड़ा शरीर। तो जा करके देखने लगे, कृष्ण भी निकट आ गए। तो कृष्ण ज्यों ही बकुले के निकट आए, त्यों ही वह अपना बड़ा चोंच फैलाया और कृष्ण को निगल गया, एक बार में ही पेट में डाल दिया। और इस प्रकार पेट में निगल गया। भगवान ज्यों ही उसके पेट में प्रवेश किए, निगल गया। बच्चे तो हाय हाय करने लगे, एकदम रोने लगे, निगल गया। उसके तालू के नीचे भगवान पहुंचे तो इतना आग के अंगार की तरह जलने लगे भीतर कि बिना छत बिछत किए, अभी भीतर मुंह में दबाया नहीं, केवल सीधे निगल गया पेट में। और ज्यों ही पेट में गए जलने लगे, त्यों ही तुरंत बिना छत बिछत किए उल्टी कर दिया। बाहर भगवान सुरक्षित आ गए। और जब बाहर आए तो बस आ करके उसके ठोर को पकड़े, नीचे एक को पैर से दबाए और दूसरे को हाथ से पकड़कर ऐसे चीर दिए जैसे साधारण घास को व्यक्ति पकड़कर चीर देता है, वैसे मार डाले। यह देखकर आश्चर्य में बच्चे एकदम नाचने लगे, अरे मेरे कन्हैया सुरक्षित बच गया। और फिर देवताओं को बड़ा आनंद आया। यह असुर बकुला के रूप में आया था, इसलिए इसका नाम है बक्कासुर। तो इस तरह से बक्कासुर वध की घटना सुनकर सारे ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए, आपस में कहने लगे, हाय हाय यहाँ भी उसी तरह का संकट, जो महावन में था वो वृंदावन में भी उपस्थित हो गया। बच्चा देखो मृत्यु के गाल में जा जाकर बच रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। सब आपस में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तो इसका बिगड़ क्या रहा है, ये तो दुष्ट लोग आते हैं कृष्ण के पास, वैसे आकर नष्ट हो जाते हैं जैसे आग में पतंगे गिरते हैं और गिरते ही झुलस कर नष्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार एवं बिहारई कौमारई कौमारम जहर्तु ब्रजे नीलायनई सेतु बंधई मरकटो पलोनादि भी। तो इस प्रकार राम और श्याम, कृष्ण और बलराम विविध खेल खेलते थे। कभी आंख मिचौनी, कभी पुल बांधते थे छोटे छोटे नदी पर लकड़ी जुटाकर,
गाड़कर उसके ऊपर बालू डालकर पुल बनाते, कभी बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर उछलते, विविध खेल खेलते थे। इस प्रकार अपने बाल्योचित लीला से ब्रजवासियों को आनंदित करते थे। एक दूसरी लीला को कहने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिस लीला को देखकर जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया। तो इस लीला को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन बहुत भोर में तड़के एकदम सूर्योदय से पहले श्री कृष्ण जगे और जगते ही अपनी सींग बाजा बजाए। सींग मरी हुई गाय के सींग को नुकीले भाग को उखाड़ करके और फिर जिधर नुकीला है उसको पत्थर पर रगड़ कर थोड़ा छेद बनाते हैं और उससे बजाते हैं। उस बाजा को सींग बाजा कहते हैं। तो जगे कृष्ण भोर में और बजा दिए सींग बाजा, और ऐसा सींग बाजा बजाए कि जितने ब्रज के बच्चे थे उन्हीं को सुनाई दिया, दूसरे को नहीं। और उसी आवाज में बच्चों को बुला लिए, कहे कि आ जाओ चले आज बछड़ा चराने भोर में ही। तो सुबह में जगते थे तो माँ यशोदा स्नान कराती थी, कपड़ा पहनाती थी और खिला पिला कर तब भेजती थी, लगभग 7-8 बजे सूर्योदय के बाद, और तब ये बछड़ा लेकर जाते थे खा पी कर। लेकिन आज कृष्ण सूर्योदय से पहले बुला दिए, बच्चे आ गए, सब बछड़ा ले लेकर नंद भवन के पास आ गए, बच्चे जुट गए। अब कृष्ण भी चल दिए। अभी बलराम जी नहीं जगे थे, बलराम जी नहीं तैयार हुए, लेकिन कृष्ण चल दिए सखाओं को लेकर। माँ भी नहीं रोक पाई। तो अब तो इतना जल्दी चल दिए हैं तो भोजन तो किए नहीं, इसलिए जो भी घर में उपलब्ध था रेडीमेड उन भोजन को दे दिया गया। और खास करके दही और भात, शाम का ही भात, बासी भात, जो भी रोटी या जो भी घर में मिष्ठान बना था सभी लोग ले लेकर अपने गमछा में कपड़ा में बांध कर चल दिए। अभी खाए पिए नहीं, चल दिए। और चलते हुए रास्ते में मस्ती से खेलते हुए जा रहे हैं। कभी पीछे से किसी का गमछा कोई खींचता है, खींचकर दूसरे के पास फेंकता है, खेलते हुए जा रहे हैं। सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य की लालिमा धीरे धीरे आकाश में आ रही है, धीरे धीरे आकाश साफ हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तो जाते जाते जब जाते हैं एक दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे परेशान करते हुए जा रहे हैं। और जब श्री कृष्ण सुबह सुबह जा रहे हैं तो वृंदावन की एक अजीब दृश्य दिख रहा है, सुंदर। सूर्य की आकाश में लालिमा के कारण वृंदावन बहुत सुंदर दिख रहा है। और श्री कृष्ण कभी कभी खड़ा होकर देखने लगते, कभी जा रहे हैं तो बच्चे दौड़ दौड़ कर कृष्ण के पास जाते। यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभे क्षणाय तम अहम पूर्वम इति संस्क्रिय रे मिरे। जब कृष्ण वृंदावन के दृश्य को देखते हुए चल रहे थे तो बच्चे पीछे से दौड़ते हुए पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा कहकर कृष्ण के पास आते और छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। तो आज के तो हीरो कृष्ण है, आज बलराम जी नहीं है। आज वृंदावन में जो गोचारण के लिए, वत्सचारण के लिए बच्चे जा रहे हैं, उसके सरदार श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण को छू करके जाते और आनंद से भोर भोर में जो भौरों का गुंजार हो रहा था वृक्षों के पास, उसको सुनकर एकदम मस्त हो जाते और उसी तरह गुनगुन गुनगुन बोलते। कभी कोयलों के स्वर में मिलाकर कुहू कुहू बोलते। एक ग्वाल बाल आकाश में उस समय जब पक्षी उड़ रही हैं तो उनके साथ उड़ते हैं देखकर। और कहीं जमुना के तट पर बगुला बैठा हुआ है चुपचाप, तो सामने बैठ करके आंख बंद करके वैसे बैठते हैं। कभी हंसों की चाल से चलते हैं, कभी मेढक की तरफ फुदकते हैं बैठकर। तो इस तरह से मोरों को देखकर नाचते हैं, खूब मुंह बनाते हैं। पेड़ पर बंदर दिखता है तो बंदर घुड़की से डरते नहीं है, मुंह बनाते हैं। तो इस तरह खेलते खेलते जा रहे हैं। और तब तक सुबह सुबह में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक असुर अघ था, उसका नाम था अघासुर। तो अघासुर आया, कृष्ण के इतने सुंदर लीला को नहीं देख पाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या सुख था यह सुख, जो कि बहुत बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता है, दुर्लभ है। इत्थम शताम ब्रह्म सुखानुभूत्या
दास्यम गतानाम परदैवतेन माया सितानाम नरदारखेण शाकम बिजरहु कृत पुण्य पुंजा। 3 कैटेगरी के लोगों का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो बड़े बड़े तत्ववेता ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में जिनका चिंतन करते हैं। और दास्यम गतानाम परदैवतेन, और भक्तों के लिए, दास्य भाव के भक्तों के लिए जो परमाराध्य भगवान है। और माया सितानाम नरदारकेण, और जो माया में आसक्त है उनके लिए तो विषयांध लोगों के लिए तो एक साधारण मनुष्य है। शाकम बिजरहु कृत पुण्य पुंजा, ऐसे भगवान के साथ पुण्य के पहाड़ जिसको प्राप्त है, पुण्य के पुंज जिसके पास प्राप्त है, वो बच्चे साधारण मित्र की तरह खेल रहे हैं। कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी सुख की अनुभूति कर रहे हैं कि वो बच्चे उनको अपना मित्र जानते हैं। और फिर इसके साथ कहते हैं कि बहुत जन्मों तक परिश्रम करके, कष्ट उठाकर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करके अंतःकरण को वश में करने वाले जोगियों के लिए भगवान का वह चरण कमल अप्राप्य है, नहीं प्राप्त हो सकता। बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं फिर भी वह चरण नहीं प्राप्त होता है। यद पाद पांशु बहु जन्म कृक्षतो धृतात्म भी जोगी भीरप्य लभ्य स एव यद्दद विषय स्वयं स्थित किम वर्णते दृष्ट मतो ब्रजौ कसम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहुत जन्मों तक तपस्या करके जिन जोगियों ने भगवान के चरणों का चिंतन भर करते हैं, चरण प्राप्त नहीं होता, चरण के विषय में चिंतन करते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके चिंतन करते हैं, सारे विषयों से उपराम होकर चिंतन करते हैं, वही भगवान उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इससे बढ़कर किसी भी व्यक्ति का क्या सौभाग्य होगा। किम वर्णते दिष्टमतो ब्रजौ कसम, क्या वर्णन किया जाए, कौन सी उपमा दिया जाए उन ब्रजवासी बच्चों का जिनके साथ कृष्ण खेल रहे हैं, आलिंगन करते हैं, गलबाही देते हैं, आनंद से खेलते हैं। तो ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं आनंद में, तब तक कहते हैं कि देखिए एक दुष्ट अघासुर, उसके हृदय में जलन होने लगा कृष्ण के सुखमय क्रीड़ा को देखकर, वह नहीं देख पाया। अथा घनाम पतंत महासुरः तेषाम सुख क्रीडन वीक्षणा क्षम। वह दुष्ट, सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि यह दुष्ट कितना सुंदर भगवान खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और वह चला गया उसी वृंदावन में। अजगर का शरीर बना करके वृंदावन में अपने मुख को, एक जबड़े को ऊपर फैलाया और नीचे के भाग को नीचे जमीन में सटा लिया, और ऐसे किनारा एक गुफा की तरह बन गया। वो अघासुर पुतना और बक्कासुर का भाई था। जब बच्चे देखे तो देख करके आपस में बात कर रहे हैं, और अघासुर सोच रहा है कि आज अपने भाई और बहन का बदला लूंगा, कृष्ण को अपने मुख में लेकर दबोच लूंगा। और ऐसा शरीर फैलाया, छोटा नहीं, 1 जोजन तक, 1 जोजन की दूरी 4 कोस होता है। 4 कोस का मतलब 8 मील, 8 माइल, 8 माइल तक विशाल मुख फैला दिया, बहुत लंबा चौड़ा। तो उसको देख करके बच्चे आपस में सोच रहे हैं, जा रहे हैं खेलते हुए, कहते अरे ये वृंदावन की अद्भुत शोभा देखो, ये लाल लाल आकाश लाल है, रोड भी लाल है, एकदम अद्भुत दृश्य है, देखो। बच्चे आपस में कह रहे हैं। तो कोई कहता है, करे मित्र यह तो लगता है कोई जीव है, देखो ना ये अजगर जैसा लग रहा है अजगर, लेकिन कह रहे हैं अजगर जैसा लग रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं यार, सूर्य उदय होने वाले हैं, सूर्य के लाल लाल किरण इस पर्वत के गुफा में पड़ रहा है, इसलिए लाल दिख रहा है। कहते नहीं, देखो ना ऊपर के जबड़ा अजगर के जबड़ा जैसा लग रहा है। तो एक कह रहा है ये जो लंबी चौड़ी सड़क है वो भी लग रहा है कि अजगर का जीव है। कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये सूर्य की लालिमा से है। तो ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं तो दुर्गंध आता है। तो कहते हैं अरे ये दुर्गंध आ रहा है, लगता है कि अजगर के मुख में पशुओं का, पेट में जो सड़े हुए पशु हैं उसका गंध है। तो दूसरे कहते हैं अरे नहीं नहीं, वन में कोई आग लग जाता है ना दवानल,
तो उसमें बहुत से पशु मर जाते हैं, तो उसका भी दुर्गंध ऐसे ही आता है। ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं, अजगर के जीभ पर बच्चे चल रहे हैं, बछड़े भी चल रहे हैं, अंदर पेट में जा रहे हैं। तो एक कहता है कि अगर अजगर होगा और हम लोग इसके पेट में चले जाएंगे और फिर मुंह बंद कर लेगा तब क्या होगा? तो एक कहता है कि तू भी अजीब बात करता है, अगर ऐसा कदाचित कर दे, ऐसी ढिठाई, तो एक क्षण में बकासुर की तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बकारी हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े। अब इस तरह से आनंद में ताली पीट पीट कर, अपने हाथ से जंघे पर ताली पीटते हुए बच्चे चले गए। और भगवान सोचे अरे अरे अरे, देखो इन बच्चों की तमाशा, कि ये सचमुच अजगर को ये झूठा मान रहे हैं और पेट में चले गए। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब ऐसा काम करना चाहिए कि ये असुर भी मर जाए और बच्चे भी सुरक्षित बच जाए। तो भगवान जा रहे हैं, एक बछड़े को साथ में पकड़े हुए, बड़ा आनंद से भगवान साथ साथ बछड़े के साथ चल रहे हैं। और जब मुंह में उसके जीभ पर चलते हुए आ रहे हैं गला के पास, तो खूब खुश है अघासुर कि ज्यों भीतर आएगा त्यों मुंह बंद करूंगा। और भगवान अनजान की तरह जा रहे हैं। ज्यों ही गला के पास आए तो भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे, ऐसे बढ़ाए कि एकदम एयर टाइट कस दिए, पूरा कोई भी हवा प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके बाद जब भगवान प्रवेश कर रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अघासुर के वध को देखने के लिए देवता लोग विमान लेकर आकाश में आ गए थे। और भगवान जब प्रवेश करने लगे तो आकाश में हाय 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 हाय, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अरे इस असुर के मुंह में भगवान जा रहे हैं। देवता सब जानते हैं कि भगवान है, सर्वसमर्थ है, लेकिन आत्मीयता एक अद्भुत चीज है, भगवान अपने हैं, इसलिए हाय हाय करने लगे। तब तक भगवान जब एयर टाइट कस दिए तो अघासुर को हवा नहीं मिल रहा था, एकदम सांस रुक गया और पेट इतना जोर से फटा कि फटने से एकदम उसका प्राण उड़ गया, ब्रह्मरंध्र को फोड़कर प्राण निकल गया। और इसके बाद बच्चे और बछड़े जब उसके पेट में दिखाई दिए तो भगवान अपने अमृत वर्षी शुभ दृष्टि से देखकर सबको जीवित कर दिए और उन बच्चों को वहां से निकाल दिए। उस अघासुर के शरीर से ज्योति निकली, 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब ही भगवान निकले उनके चरणों में विलीन हो गया और ज्योति भगवान के गति को प्राप्त किया। वो असुर भी भगवत धाम प्राप्त किया। तो इसके बाद देवता लोग फूल वर्षा किए, गंधर्व चारण विद्याधर सब लोग खुशी मनाए, ब्राह्मण लोग स्तुति पाठ किए, भगवत पार्षद भी जय हो करके आनंद मनाए। अघासुर का विशाल शरीर सूख गया तो एक पहाड़ की गुफा की तरह पड़ा हुआ था और बच्चे आंख मिचौनी खेलते थे। देखिए उस शरीर से कोई दुर्गंध नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि वह वृंदावन की एक शोभा बन गया। एक इस कथा को कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन वो बच्चे अघासुर के वध की कथा को 1 साल बाद ब्रज में आकर वर्णन किए, 1 साल बाद वर्णन किए। कुमार अवस्था की लीला को पौगंड अवस्था में वर्णन किए। ये 4 अवस्था से व्यक्ति गुजरता है। एक बचपन होता है, बाल्य, इसके बाद पौगंड, इसके बाद किशोर और तब वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भगवान को मुअस्सर नहीं है, ये तो जीवों को मिलता है वृद्धावस्था। भगवान बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था में रहते हैं, सदा किशोर रहते हैं, किशोर किशोरी, ब्रज किशोर। तो 1 से 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था या बाल्य अवस्था कहते हैं और 5 से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंड अवस्था और 11 से 15 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। तो भगवान 15 वर्ष से ज्यादा नहीं दिखते कभी, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, जबकि भगवान इस पृथ्वी पर सब मिलाकर 125 वर्ष से ज्यादा रहे। कुछ विद्वानों का कहना है 125 वर्ष रहे, कुछ 125 वर्ष से ज्यादा, कुछ लोगों का कहना है कि 129 वर्ष रहे। तो इस प्रकार 100 वर्ष द्वारिका में रहे, 11 वर्ष ब्रज में और मथुरा में और बाकी द्वारिका में। भगवान
5वां वर्ष में अघासुर वध किए थे और 6वें वर्ष में पौगंड अवस्था में ब्रजवासी बच्चे आकर ब्रज में कहे। 1 साल बाद महाराज परीक्षित तुरंत प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, 5वें वर्ष की लीला 6वें वर्ष में आकर कहे 1 साल बाद, और उसको वर्तमान कालिक जैसा वर्णन किए कि आज कन्हैया हमको अघासुर से बचाया। इस लीला को सुनकर हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है। तद ब्रूहि में महाजोगिन परम कौतूहलम गुरु नूनम में तद हरे रेव माया भवती नान्यथा। देखिए, इस तरह की श्रोता होना चाहिए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे जोगिन, हे गुरुदेव, मुझे इस रहस्यपूर्ण लीला को सुनने की इच्छा है, बहुत कौतूहल हो रहा है। आप निश्चित रूप से बताइए, अवश्य ही इसमें भगवान की कोई अद्भुत विचित्र लीला है जिसको आप कहना नहीं चाहते हैं। आखिर कुछ तो कारण है जिस कारण से आप मुझे नहीं बता रहे हैं। भगवान की कोई न कोई अद्भुत लीला है जिसके कारण वो घटना 1 साल बाद कही गई। यद्यपि हे गुरुदेव, मैं निश्चित रूप से अपराधी हूँ, मैं क्षत्रियों में अधम हूँ, ब्राह्मण के चरणों में अपराध किया हूँ, लेकिन मैं धन्य हूँ। वयम धन्यतमा लोके, फिर भी मैं धन्य हूँ कि आप जैसे व्यक्ति के मुख से कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला है। यत् पिबामो मुहुस्त्वत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। कृष्ण कथा आपके मुख से सुनने को मिला है। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए, मेरा अहो भाग्य है कि आप जैसे कृष्ण तत्ववेता गुरु के मुख से कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है। तो इसलिए आप कृपा करके बताइए, इसमें कोई न कोई रहस्य जरूर है जो आप नहीं बताना चाहते हैं। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो आप सुनाइए, अवश्य सुनाइए प्रभु। इत्थम स्म पृष्ठ सतुबादरायणी। सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी को समाधि लग गई। अपने हृदय में कृष्ण के उस दिव्य लीला का चिंतन करके विभोर हो गए। कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, प्रश्न सुनकर मुग्ध हो गए कि कितना सुंदर जिज्ञासा कर रहा है। तब फिर बड़ी परिश्रम से धीरे धीरे कृच्छा पुनर्लब्ध बही दृषि शनई, कष्ट से अपने चित्तवृत्ति को कृष्ण के लीलाओं से खींचकर धीरे धीरे बाह्य अवस्था में आए और प्रत्याहतम भागवतो तमोतमम। फिर वह महाराज परीक्षित से कृष्ण के लीला को कहने लगे। तब कहते हैं कि साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतो तमम। 13वें अध्याय में कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान के भक्तों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। भागवतो तमोतम, भागवत मतलब भगवान का, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं, भगवान से संबंधित वस्तु को भागवत कहते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भागवत 2 होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। जो भगवान से संबंधित है, जो भगवान का है, उसे भागवत कहते हैं। तो जितने भगवान के भक्त हैं उन भक्तों में तुम उत्तम हो। क्या उत्तमता का कारण है? तो कहते हैं यन नूतन यशी सस्य श्रृण्वन अपि कथा मुहु। तू तो कृष्ण कथा को जिज्ञासा के द्वारा नूतन बना देते हो, नया नया बना देते हो, ऐसा प्रश्न करते हो कि और सरस हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी कहना ही पड़ता है। वास्तव में यही साधु पुरुषों का लक्षण है। देखिए, अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी श्रोता की विशेषता, साधु का लक्षण बता रहे हैं। सताम मयम सारभृताम निसर्गो यदर्थ वाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया बिटानामिव साधु वार्ता। वास्तव में सत्पुरुषों के निसर्ग में, स्वभाव में यह है कि भगवान की लीला कथा को सुनना चाहते हैं। रसिक संत जो हैं, उनकी वाणी, उनका कान, उनका हृदय भगवान के लीला गान, श्रवण और चिंतन के लिए है, क्योंकि वो स्वभाव से ही कृष्ण कथा के प्रेमी होते हैं और क्षण प्रति क्षण कृष्ण कथा को रहस्यमय बनाते हैं, नूतन नित्य नवीन अनुभव करते हैं। कैसे? तो देखिए इनके पास उदाहरण कैसा मिलता है। कहते हैं जैसे कोई स्त्रैण कामी व्यक्ति लंपट व्यक्ति जैसे स्त्री चर्चा सुनने से नहीं अघाता, जैसे लंपट स्त्री चर्चा करने में
सुख की अनुभूति करता है, वैसे साधु पुरुष कृष्ण कथा सुनने में सुख की अनुभूति करते हैं। दूसरा उपमा नहीं मिल पाया इतना सुंदर। कहते हैं कि वास्तव में तुम स्त्रैणों जैसा हो। जैसे स्त्रैण लोग, कामी लोग स्त्री चर्चा करते हैं, लंपट लोग स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस का अनुभव करते हैं, सुनते रहते हैं, रात भर स्त्री चर्चा सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, वैसे ही भक्त लोग करते हैं कृष्ण कथा सुनने में। वास्तव में तुम्हारी स्थिति लंपटों की तरह है। यह उपमा ठीक है राजन। श्रेणोस्व वहितो राजन अपि गुह्यम बदामिते। तुम सुनो, एकाग्र चित्त से सुनो। देखिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए खुद महाराज ललायित है और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप एकाग्र चित्त से सुनो। क्यों? गुह्यम बदामिते, नहीं कहने वाली बात बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जनरल पब्लिक में कहने लायक है। मैं अब नहीं कहना चाहता था, छिपाने वाली बात थी, लेकिन लो नहीं मानोगे तो अब कहने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनना। क्यों सुनाने जा रहे हैं? जब इतनी रहस्यमय बात है तो आप सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि ब्रूहि स्निग्ध शिष्य स गुरु गुह्यम। क्योंकि स्निग्ध शिष्य जिसके पास अपना स्पेशल कुछ नहीं होता, एकदम मक्खन की तरह जो मुलायम होते हैं, वैसे मुलायम शिष्यों का हृदय जब गुरु के प्रति हो जाता है तो ऐसे शिष्यों के प्रति गुरु विवश हो जाता है अपनी रहस्यमय बात बताने के लिए। ब्रूहि स्निग्ध शिष्य स गुरु गुह्यम अप्युत। इसलिए दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी स्निग्ध शिष्य के प्रति रहस्य की बात भी बता देते हैं। उसी प्रकार हे परीक्षित, मैं विवश हूँ, नहीं कहने वाली बात भी बताने जा रहा हूँ, सावधानी से सुनो। उनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो तो स्निग्ध शिष्य है, लेकिन हम लोगों का भी कम सौभाग्य नहीं है कि व्यास जी इस बात को लिख दिए यहाँ। देखो, अघासुर के वध के बाद जब बच्चे अघासुर के पेट से निकले तो श्री कृष्ण उन बच्चों को लेकर के जमुना के तट पर आए और तब तक ये सब लीला करते हुए सूर्योदय हो गया। सूर्य आकाश में आ गए, लगभग 8 बजने को आया, दिन निकल गया और आ करके जमुना के रेत पर कहने लगे अरे भाइयों अब भूख लग गई है। सुबह में ही निकले और भूख लग गई, अब हम लोग जो भी घर से लाए हो आओ जमुना के तट पर हम बैठकर, पानी सुंदर स्वच्छ पानी है, यहीं खाते हैं। बछड़ों को वन में छोड़ दिए चरने के लिए और बैठ गए। कृष्ण बीच में बैठ गए और मंडल बना करके गोप सखा। लेकिन ये विशेष ध्यान देने की बात है कि कृष्ण का पीठ कहीं नहीं दिखाई देता था। जिधर भी बच्चे देखते थे फेस, ऐसा नहीं कि एक तरफ कृष्ण है, जिधर बच्चे बैठते उधर कृष्ण का मुख दिखता था। बीच में कृष्ण और बच्चे बैठ गए और सारे जो भी अपनी पोटली लेकर आए थे सब कृष्ण के पास रख दिए और कृष्ण अपनी मर्जी से किसी की पोटली किसी को देते थे, बांटते थे और बांट करके सब खाने लगे। और ठीक उसी समय अब जब अपने गोप सखाओं के साथ भोजन लीला प्रारंभ हुआ, कोई पत्ता ला रहा है, पत्ता पर खा रहा है, कोई पत्थर पर खा रहा है। अब अपना पत्थर लेकर वन से पत्ता लेकर बड़ा बड़ा पत्ता लाते हैं, कोई सुंदर पत्थर का टुकड़ा लेकर आता है थाली जैसा, उसी पर खाता है और खाना चालू किए। अब भगवान भी खा रहे हैं, सब अपना सींग बाजा और बंसी रख करके कोई फेटे में लगाया है, खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं। दही भात, अचार, अपने अंगुलियों में अदरक, नींबू, आंवला, टेटी का अचार भगवान हाथों में खोस लेते हैं और हाथ पर बाएं हाथ में दही और भात लेकर खा रहे हैं, घेरा बनाकर खा रहे हैं। जब आघासुर का वध हुआ और उसके शरीर से जब आवाज हुआ बम विस्फोट जैसा, तो आवाज ब्रह्मांड के कोने कोने में फैला था, सत्यलोक तक पहुंचा। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कैसा आवाज है। तो जिज्ञासा करने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े और पता करने के लिए चले। तब तक देवता लोग आकाश में जा रहे हैं, विमान लेकर लौट रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं क्या बात है, तो कहते हैं अरे आघासुर का वध हो गया, भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं और हम लोग वहां से पुष्प वर्षा करके खुशी मना कर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पीछे से गए, पहुंचे थोड़ा लेट, तो आघासुर वध तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आया चलो लेट भी आया तो कोई बात नहीं, आगे अब क्या होता है इसको देखूंगा। तो ब्रह्मा जी के पहुंचते पहुंचते यहाँ जमुना के पुलिन पर वो भोजन चालू हो गया था, पुलिन भोजन।
तो ब्रह्मा जी भगवान की वह अद्भुत मंजू महिमा को देखने के लिए वहां अपने हंस विमान से देख रहे हैं। तो देखते हुए ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि मनुष्य बने हुए भगवान अपने गोप सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते कोई सखा कुछ भी खा रहा है और उसको अच्छा लग जाता है, तो कहता अरे कन्हैया, अरे यार बड़ा मधुर है। तो भगवान कहते दे दे भैया हमें। और अगर वो सखा थोड़ा देर कर दिया तो भगवान के मुंह से लार टपकने लगता है, और कोई कोई तो अपने मुख से निकाल करके कृष्ण के मुख में डाल रहा है, कोई मुंह में मुंह सटाकर सीधे डायरेक्ट दे देता है। और इस तरह से भगवान खाकर, अरे भैया तू अकेले खा रहा था, बड़ा आनंद आया, बहुत मधुर है। इस तरह से खा रहे हैं गोप सखा आनंद से, और भगवान जूठा खा रहे हैं ब्रजवासियों के। गोप बच्चों के जूठा खाने के लिए तरस जाते हैं। कोई दूर बैठा है, कन्हैया अरे यार कितना मीठी दही है, अरे दे दे भैया। दौड़ते हैं भगवान, और दौड़ने में जाने में देर होने पर लार टपक रहा है। यह देख देख कर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। वो चारों माथा चकरा गई। ये चार सिर वाले ब्रह्मा चकित हो गए, अरे ये भगवान है। इन साधारण कोई शिष्टाचार नहीं, कोई सदाचार नहीं, न नहाने धोने का सूद है न कुछ, और ऐसे गोपों के, इन अहिरों के बच्चों का जूठा खाने के लिए भगवान तरस रहा है। जिनकी पूजा अर्चन करने के लिए ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग दिन में 3-3, 4-4 बार स्नान करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, बड़ी सावधानी से भोग बनाते हैं, इतनी पवित्रता का ध्यान दिया जाता है, वेद के ऋचाओं से मंत्रों से इनको भोग लगाया जाता है। उस भगवान की ये दुर्दशा, उस भगवान की ये दुर्दशा की जूठा खाने के लिए तरस रहा है। कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कुछ शुद्धता का कोई केयर नहीं है, और भगवान जूठा खा रहा है। सचमुच भगवान है क्या? अब मैं इनको जांच लेता हूं कि भगवान है कि नहीं। हमको भ्रम तो नहीं हुआ है। गर्भ में भगवान आए तो ब्रह्मा स्तुति किए, भगवान को बुलाने के लिए भगवान से प्रार्थना किए, फिर भी ब्रह्मा जी की माथा चकरा गई, और अब सोचने लगे कि मैं देख ही लेता हूं कितना भगवान है। भगवान बच्चों के साथ खा रहे हैं, तब तक के बछड़े जो चल रहे थे उनको पकड़ करके ब्रह्मा जी अपनी माया से मुग्ध करके छिपा दिए। तब तक कोई सखा उठा कहा कन्हैया, अरे बछड़े नहीं दिख रहे भैया। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, आराम से खाओ, मैं हूं ना, खोजूंगा। तो भगवान हाथ में दही भात और अंगुलियों में अचार लेकर बछड़ों को खोजने के लिए चल दिए। देखिए भागवत में कहीं खाने का वर्णन आया है भगवान का, तो उसमें भात का वर्णन जरूर आया है। पता नहीं आजकल ब्रजवासी लोग रोटी पर क्यों जोर दे रहे हैं। भात का वर्णन यहाँ भी आया, और जग पत्नियों के यहाँ भी भगवान आगे वर्णन आएगा कि कहे जाओ भात मांग लाओ, रोटी मांगने की बात नहीं कहे। तो भगवान दही भात खाते हुए चल दिए खोजने के लिए, अब बछड़ों को खोजने के लिए चल दिए। तब तक ब्रह्मा जी अवसर पाकर उन बच्चों को अपनी माया से मुग्ध कर दिए। जितने बच्चे खा रहे थे सबको मोहित कर दिए और उनको भी छिपा दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में वो ब्रह्मा जड़ कमल से उत्पन्न है। देखिए इसकी बुद्धि, इतना भी विचार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान खोज कर आए, कहीं बछड़े मिले नहीं, तो अब रिपोर्ट करने के लिए बच्चों के पास आए। तो जहां बच्चे खा रहे थे वहां आए तो एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तब भगवान कहे ओहो, तुरंत जान गए कि ब्रह्मा की करतूत है। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मात्रीणाम च कस्य च। अब तुरंत भगवान जब जान गए तो जितने बच्चे थे उतने बच्चे, और जितने बछड़े थे उतने बछड़ा बन गए। बालक और बछड़ों की संख्या जितनी थी उतनी, जितने छोटे थे, बड़े थे, गोरे थे, सांवले थे, लंबे थे, सब मोटे तगड़े, वो सब चीज बन गए। केवल बच्चे और बछड़े ही नहीं बने, वो जो कपड़ा पहने थे वो कपड़ा भी बन गए, छड़ी भी बन गए, उनके गला में जो घुंघरू, घाटी, छड़ी, सींगी, बांसुरी, सब कुछ कृष्ण बन गए। सब अवस्था में, गुण में ठीक वैसे बन गए जैसे वो थे। तो इस प्रकार भगवान का यह जो लीला है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं संपूर्ण जगत विष्णुमय है, कृष्णमय है। आज भगवान का यह स्वरूप प्रकट हुआ
और यह वेदवाणी मानो मूर्तमती होकर प्रकट हो गई। एकदम साक्षात भगवान उस रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान बछड़े और बच्चे बन करके दिन भर अपने साथ खेलते रहे और अपने स्वरूप के साथ बछड़े बने हुए कृष्ण ब्रज में आए, गांव में आए और आ करके अलग अलग गायों के दूध पिए, अलग अलग माताओं के गोद में गए और सब माताएं देख करके आज अति आनंदित हैं। किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये कृष्ण ही बछड़े बने हुए हैं, कृष्ण ही बच्चे बने हुए हैं, लेकिन सबके मन में, सबके हृदय में अपने बच्चों के प्रति स्पेशल स्नेह उमड़ रहा है। गाय इतनी आतुरता से अपने बच्चों को पिला रही हैं और गोपियां इतने स्नेह से अपने बच्चों से प्रेम करें जैसे कृष्ण से करती थी। पहले तो ये समस्या था कि अपने बच्चों की चिंता छोड़कर कृष्ण से प्रेम सब करते थे और अब ब्रज में अपने अपने बच्चों से सब संतुष्ट हैं क्योंकि सबके बच्चे के रूप में कृष्ण है। इस तरह से अपने बच्चों को स्नान कराना, खिलाना, पिलाना, स्नेह करना और यह लीला 1 साल तक चलती रही। पूरा 1 साल पूरा हो गया। करीब अभी 5-6 दिन बाकी था। भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं। तब तक एक दिन की घटना है कि बलराम जी जा रहे थे साथ में, लेकिन बलराम जी को 5-6 दिन पहले पता चला कि कुछ अद्भुत लग रहा है। साल भर बलराम जी को भी पता नहीं चला। एक कितनी रहस्यमय लीला है, आप मिला सकते हैं कि स्वयं भगवान बलराम अब भगवान कृष्ण की इस अद्भुत लीला को 1 साल तक नहीं समझ पाए। केवल कुछ दिन बाकी था। एकदा चारयन वत्सन स रामो वनमाविशत। एक दिन बछड़ों को चराने के लिए बलराम जी आए तो बलराम जी देखते हैं कि जो गायों का स्नेह है अपने बछड़ों के प्रति वो स्पेशल है। ब्रजवासियों का स्नेह जो है अपने बच्चों के प्रति वो स्पेशल स्नेह है। जैसे कृष्ण से ब्रजवासी प्रेम करते हैं वैसे अपने बच्चों से संतुष्ट है। और दूसरी घटना क्या घटती है कि गोवर्धन के तलहटी में बछड़े चराने चले गए कृष्ण बलराम। उधर गोप लोग भी जो बड़े थे गाय चराने के लिए गोवर्धन में आए थे। तो गोवर्धन के ऊपर गाय चरा रहे थे और तब तक बछड़ों को लेकर चले गए कृष्ण बलराम। गोप सखा लोग, गोप सखा के रूप में श्री कृष्ण और बछड़ों के रूप में भी श्री कृष्ण जब निकट गए तो बछड़ों को देखकर गायों को इतना स्नेह उमड़ा कि गिरिराज जी के ऊपर से दौड़ती हुई भागने लगी और बड़े बड़े गोप लोग जो गाय चरा रहे थे वो रोक रहे थे, लेकिन किसी की परवाह न करते हुए बच्चों को देखकर दौड़ पड़ी और उनके थनों से दूध चू रहा था। गर्दन सिकोड़ कर दौड़ रही थी और ग्वाल लोग दौड़ते हुए आ रहे थे क्रोध में कि आज गायों को खूब पीटेंगे। जब क्रोध में आए, नीचे आए तो जितने बछड़े थे सब गायों के दूध पीने लगे। बच्चे जो थे चरवाहे के रूप में बछड़ा चराने वाले सब खड़े थे, हक्का बक्का देख रहे हैं। गाय दूध पिलाने लगी और 1 साल के अंदर ये भी घटना हुई कि गाय दूसरा बच्चा दे चुकी थी जो अभी घर पर था, वन में नहीं आ सकता, छोटा छोटा बच्चे थे। गाय दूसरी बच्चा दे चुकी थी और जो बछड़े जिसको कृष्ण चराते थे वो बड़े हो गए थे तो वो दूध नहीं पीते थे। लेकिन यहाँ पर जो भगवान के साथ बछड़े बनकर जो भगवान आए हैं इनको देख करके गाय पिलाने लगी और सब दूध पिला रही हैं और गोप लोग बड़ा क्रोध में है कि बच्चों को डांटेंगे कि तुम लोग इधर लेकर क्यों आ गए बछड़ों को। बच्चों को भी डांटेंगे, गायों को भी पीटेंगे। तो इस क्रोध में जब आए, कृष्ण ही बच्चों के रूप में उपस्थित थे, बलराम जी भी थे। जब अपने बच्चों को देखे गोप लोग तो एकदम क्रोध भूल गए और अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर चूमने लगे, स्नेह करने लगे। क्रोध कहाँ गई कुछ पता नहीं। तो बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये प्रेम का रहस्य देखकर बलराम जी चकित हो गए। सब अपने बच्चों के सिर सूंघ रहे हैं, सभी गोद में उठा लिए, हृदय से लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो बलराम जी देख रहे हैं कि अपने बच्चों संतान के प्रति इतना प्रेम ब्रजवासियों का। तब वो देखने लगे कृष्ण के तरफ बलराम जी कि क्या ये कौन सी माया है। केयम वा कुत आया था दैवी या नारियुतासुरी प्रायो मायास्तु में भरतु नान्या में पी विमोहिनी। यह किसकी माया है? किसी देवता की है कि असुर की है कि मनुष्य की है जो मुझको मोहित कर रही? मैं देख क्या रहा हूँ?
तो बलराम जी कहते हैं नहीं नहीं, यह तो हमारे प्रभु की माया है। भर्तु नान्या में भी विमोहिती, दूसरी की माया मुझको मोहित नहीं कर सकती। तो श्री बलराम भगवान के तरफ देखने लगे, क्या बात है? कृष्ण से पूछते हैं क्या बात है, ये क्या हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे मुझे दिखाई दे रहा है? यह ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है न ऋषि है और न कोई असुर है, फिर क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि एक ब्रह्मा जी की करतूत है। सारी ब्रह्मा जी की रहस्यमयी बात को भगवान बताते हैं बलराम जी। तब बलराम जी सुने, अरे बाप रे, 1 साल तक यही लीला चल रही है। बलराम जी को भी चकित करने वाली लीला। तो इसके बाद अब इधर ब्रह्मा जी के मन में आ रहा है कि अब क्या हो रहा है, ब्रज में चलकर देखना चाहिए। तो 1 साल बाद, यहाँ से 1 साल, ऐसे ब्रह्मा जी के टाइम से तो बहुत कम समय में ब्रह्मा जी दोबारा ब्रज में आए, और आए तो देखते हैं कि कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं और बछड़े भी हैं हूबहू। तो जहाँ छिपाए थे अपनी माया से, वहां जाकर देखते हैं तो बच्चे उसी तरह मुग्ध सोए पड़े हैं, बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आए, अरे, फिर बाहर आकर देखते हैं तो कृष्ण अपने साथियों के साथ बछड़ों के साथ हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा डिस्टर्ब होने लगा कि ओरिजिनल सेट कौन है, जो मैं छिपाया हूं वो है कि ये है जो दिख रहा है। तो ये मुग्ध होकर ब्रह्मा जी देख रहे हैं। फिर दोबारा देखते हैं बच्चों के तरफ, बछड़ों के तरफ। तो क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि जितने बछड़े हैं और जितने बच्चे हैं सब चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिख रहे हैं। सबके सिर पर मुकुट है और शंख चक्र गदा, चतुर्भुज रूप दिख रहा है। देखकर चकित हो गए, एकदम आश्चर्य में भर गए ब्रह्मा जी, और आश्चर्य में भर करके भगवान के सामने आए। भगवान की महिमा को समझ करके एकदम अपने करतूत पर ग्लानि करने लगे, हंस से कूद पड़े और वृंदावन की धरती में लौट करके ब्रह्मा प्रणाम भगवान को करने लगा। भगवान अनजान बच्चे की तरह खड़े हैं। तो ब्रह्मा जितना जो छिपाए थे बच्चों को और बछड़ों को सब सौंप दिए, और भगवान 1 सेकेंड में सबको तिरोहित कर लिए। जो भगवान बने हुए थे बछड़े बच्चे सब पूरा हंस पर से कूद करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किए, और इतने आंसू गिराए कि ब्रज की धरती को गीला कर दिए। ब्रह्मा जी किसी तरह से उठकर आंसू पोंछते हुए भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही वास्तव में स्तुत्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार भर करते हैं, दूसरा सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। आपका यह सुंदर सांवला सलोना श्यामल मेघ के समान शरीर, जिस पर पीतांबर बिजली की तरह चमक रहा है, गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल, सिर पर मोर पंख, सब जगह की शोभा अनोखी, वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला, हाथ में दही भात का कौर, ये कितनी सुंदर सुकुमार चरण गोप बेश। केवल मैं इन चरणों पर निछावर हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, हे गोपाल, पशुओं को चराने वाले श्याम सुंदर, मैं तो और कुछ नहीं जानता, बस मैं आपके चरणों में निछावर हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो विद्वान लोग अपने को काबिल बनते हैं वो बनते रहें, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ज्ञान का प्रयास छोड़कर विनम्रता पूर्वक अपने स्थान में स्थित होकर साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी कथा सुनी जाए और आपकी कथा को ही अपना जीवन बना लिया जाए, वह व्यक्ति आप जैसे अजीत को भी जीत लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपाशन मंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवां मनोभि जे प्राजसो जितोप्यसित त्रिलोक्याम। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ज्ञान का प्रयास दूर से छोड़कर केवल कृष्ण के ब्रज में हुए ब्रजवासियों के साथ जो आनंद विहार है, जो गोप सखाओं के साथ लीला है, माँ जसोदा और नंद बाबा के साथ जो वात्सल्य स्नेह है, गोपियों के साथ जो माधुर्य भाव है, इन लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है और सब तत्व का ज्ञान छोड़कर
जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भवदीय आपकी जो वृंदावन बिहारी लीला है, इस लीला को जो साधु पुरुषों के मुख से सुनना ही अपना जीवन शैली बना देते हैं, बिना कृष्ण कथा सुने जी नहीं सकते हैं, वह भक्त स्थानीय स्थिता जिस स्टैंडर्ड में है, जिस अवस्था में है, जहां है, जिस स्थान पर है, उसी अवस्था में अपने शरीर से, वाणी से, मन से, सब तरह से विनम्र होकर दैन्य भाव से जो कथा सुनता है, वो आप जैसे अजीत को भी जीत लेता है, वो आपको बस में कर लेता है और वो जैसा चाहता है वैसा आप करते हैं, आप उनके अधीन हो जाते हैं। श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। हे प्रभु, आपकी भक्ति सभी कल्याण का स्रोत है, जितने भी कल्याण है वो आपके भक्ति से निकलता है, भक्ति करने से ही। और इसको छोड़कर, श्रवण कीर्तन को छोड़कर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तत्ववेता बनते हैं, बहुत जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों की तो वही अवस्था है जो भूसी को कूट करके चावल निकालना चाहते हैं। आप राइस मिल देखे हैं? राइस मिल में राइस निकाल लिया जाता धान से, और उसका स्थूल जो है तुषा वो बाहर निकलकर ढेर बना रहता है, देखने में सेम वो धान जैसा लगता है। अगर उसको कोई धान मानकर कूटने लगे, वो भी मशीन में नहीं, उखल मुसल से, तो खूब कूटेगा उस भूसी को, तो उसके कूटने से हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, लेकिन चावल मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते। हे प्रभु, आपकी भक्ति छोड़कर जो ज्ञान का प्रयास करते हैं, वो केवल परिश्रम करते हैं, वो तुषा व घाती की तरह, जैसे तुषा से, भूसी से चावल निकालने जैसा व्यर्थ है। केवल आपके विषय में सुनना चाहिए। और हे प्रभु, जो भी वस्तु उपलब्ध हो रही है, सुख दुख हानि लाभ, वो मेरा कर्म फल है, यह मानकर जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगता है और प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से आपका भजन करता है, आपकी कथा सुनकर आनंदित है, आपका कीर्तन करके आनंदित है, वह आपके पद को, वो मुक्ति पद, मुक्ति जिनके चरणों में रहती है, आपको वह उस रूप में प्राप्त कर लेता है जैसे बेटा बाप के संपत्ति को। तो इस प्रकार कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर देंगे, मेरे जैसा क्षुद्र जीव कोई अपराध भी कर दे तो आप उसको नहीं ध्यान देंगे। आप अधोक्षज हैं, इंद्रियों की वृत्ति से परे हैं, आपकी महिमा को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन हे प्रभु, जैसे माता के गर्भ में बच्चा, छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और वह हाथ पैर चलाता है गर्भ में, तो माँ को दर्द होता है, हाथ पैर पीटता है, इधर उधर कुछ करता है, तो माँ को कष्ट होता है। लेकिन माँ गर्भगत शिशु पर नाराज नहीं होती, उसको अपराध नहीं समझती, बल्कि प्रसन्न होती है कि बेटा जीवित है, चल रहा है, हाथ पैर चला रहा है। तो हे प्रभु, आपसे बाहर कुछ भी नहीं इस जगत में है। अगर हमारे जैसे गर्भगत जीव कुछ आपके प्रति अपराध भी कर दिया, आपके लीला में कुछ छेड़खानी किया, तो आप मुझे वैसे क्षमा कर देंगे जैसे माँ अपने गर्भगत शिशु के अपराध को क्षमा कर देती है। उत्पेक्षणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। एक ब्रह्मा इस तरह से माफी मांग रहे हैं भगवान से। हे प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है, सब कुछ आप हैं, लेकिन लोग आपको नहीं समझकर इधर उधर घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। कितना बड़ा ज्ञान है जीवों को। हे प्रभु, अपने भक्त जनों के हृदय में आप अपने लीला को, अपनी महिमा को स्थापित करते हैं। यह कोई अज्ञान कल्पित कल्पना नहीं है। वास्तव में आप जिस पर कृपा करते हैं वही आपको जानता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले प्रभु, आप कृपा करके स्फुरित होते हैं। आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है जिससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है।
जब आप आ जाते हैं, हृदय में स्फुरण होने लगते हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है आपको, और संसार का जो अज्ञान है अपने आप नष्ट हो जाता है। फिर एक और विचित्र बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनुग्रह से अनुग्रहित भक्त आपकी महिमा कितनी है, कितना है, कैसे महान है, इस बात को जानने का प्रयास नहीं करता। जान जाता है, कोई दूसरा बहुत साधन करके भी जिसको नहीं जानता, ज्ञान वैराग्य का आचरण करके भी नहीं समझता, और खोजता रहता है कि भगवान कितने हैं, क्या है, महान है, महिमा समझने का प्रयास करता है। लेकिन आपकी कृपा के प्रसाद से, आपकी कृपा से थोड़ा सा कृपा जिसको प्राप्त हो जाए वो आपको जान जाता है, और दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, चाहे मैं किसी जन्म में रहूं, पशु पक्षी कहीं भी, लेकिन हे प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है कि मैं आपके दासों में एक रहूं, आपके चरण कमलों की सेवा करूं। ब्रह्मा जी ऐसे कातर प्रार्थना करते हैं, और फिर आगे कहते हैं कि अहो ये ब्रजवासी कितने धन्य हैं, अहो ति धन्या ब्रज गौरमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा जासाम विभो वत्स तरात्म जात्मना यत् तृप्यते द्यापि न चालमध्वरा। हे स्वामी, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना की जाती है, लेकिन यज्ञों के द्वारा आपकी तृप्ति हुई कि नहीं हुई अब तक पता नहीं चल पाता है। परंतु यहाँ आप इस प्रकार ब्रज में गायों के और गोपियों के प्रति कितना संतुष्ट हैं। बालक बनकर उनका दूध पिए, उनके स्तन का, उनके गोद में खेले, यह सौभाग्य इन ब्रजवासियों को प्राप्त है। इनके स्तनों का दूध पिए, वास्तव में इन्हीं का जीवन सफल है, यही अत्यंत धन्य है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, इनके भाग्य की कितनी सराहना किया जाए। ये नंद, यशोदा, गोप, गोपी, ये कितने धन्य हैं। वास्तव में अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म जिनके सगा संबंधी है, अपना है। ये लोग कृष्ण को अपना मानते हैं और कृष्ण इनको अपना मानते हैं। ब्रजवासी जने कृष्ण सहज प्रीति, ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति सहज प्रीति है, और कृष्ण का भी ब्रजवासियों के प्रति सहज प्रीति है। तो ये स्वाभाविक प्रेम है, इसको ब्रह्मा जी अनुभव करते हैं। कहते हैं प्रभु, ब्रजभूमि में किसी वन में, विशेष करके इस वृंदावन में, गोकुल में, अगर किसी जोनी में हमारा जन्म हो जाए तो हम बहुत बड़ा सौभाग्य मानेंगे, और अगर कुछ नहीं तो छोटा सा गुल्म लतौषधि भी बन जाऊं जहां ब्रजवासियों का चरण रज मुझ पर पड़े, तो इसको मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा। कहते हैं क्योंकि यहाँ जन्म होने पर ब्रजवासियों के चरण मिलेगा। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन ही वास्तव में धन्य है, क्योंकि ये आपके लिए जी रहे हैं, इनका सर्वस्व आप हैं। कृष्ण का एक नाम है ब्रज सर्वस्व, ब्रजवासियों के सब कुछ कृष्ण है। इनके चरणों की धूली मिलना, इसलिए इनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली है प्रभु। इस प्रकार श्रुतियां, वेद जिन चरणों को आज तक ढूंढ रही हैं, उनको ये ब्रजवासी कितने आनंद से प्राप्त किए हैं। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी की दिमाग फिर चकरा गया। कहते हैं प्रभु, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जिन असुरों को, पुतना को, अघासुर को, बकासुर को, तृणावर्त को, जो अपना गति वैकुंठ धाम दे दिए, जो दुश्मन के भाव से आपको मारने के लिए आए थे, उनको तो वैकुंठ दे दिए, और ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इनको आप क्या देंगे? इनको देने के लिए आपके पास क्या है? कुछ है? मेरे समझ में कुछ नहीं है। आप आजीवन ऋणी रहेंगे इन ब्रजवासियों के। आपके पास कोई संपत्ति नहीं जो इनको दे करके आप ऋण होंगे, आप सदैव ऋणी रहेंगे। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि तावद रागादयस्तेना तावत कारा गृहम गृहम जावन मोहंग्र निगडो जावत कृष्ण न ते जना। जब तक व्यक्ति कृष्ण का नहीं हो जाता तभी तक ये बंधन है राग द्वेष, नहीं तो सारा राग और सारा प्रेम आपके प्रति है। ये राग द्वेष आदि चोर सब कुछ हरण तभी तक कर रहे हैं जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो जाता। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में
विनम्र प्रार्थना करते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। भगवान चुपचाप अनजान जैसा सुन रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी और एक अद्भुत बात और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं दूसरा कोई साधन नहीं कर सकता, मैं तो केवल आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूँ। इस तरह हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता रहूं। यह कहकर ब्रह्मा जी 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा किए और चरणों में प्रणाम करके सत्यलोक को चले गए। रिस्पॉन्स में भगवान कुछ बोले इसका वर्णन ही नहीं। भगवान उनके स्तुति से प्रसन्न थे कि नाराज थे कि न्यूट्रल थे, क्या थे, कुछ पता नहीं चला। चले गए परिक्रमा करके और भगवान अपने सखाओं के साथ घूमते हुए खेलते हुए अभी ब्रज में आए। और ब्रज में आने के बाद जब वो सखा लोग ब्रज में पहुंचे तब कहते हैं कि अरे आज कृष्ण हम लोगों के अघासुर के पेट से बचाया। तो इस तरह से है परीक्षित, आपका जो प्रश्न था क्यों इस 1 साल का विलंब हुआ, उसका कारण मैं आपको बता दिया। फिर भगवान के वत्सचारण के बाद गोचारण की लीला का वर्णन होगा कि भगवान किस प्रकार गाय चराने की परमिशन प्राप्त करते हैं और गाय चराने के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो इन लीलाओं को हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्ण।